हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू माय चैनल। तो आज है हमारा वीडियो नंबर 22 जिसमें हम चैप्टर 7 स्टार्ट करने वाले हैं। तो गाइस वीडियो को शुरू करते हैं। तो गाइस हमारा चैप्टर 7 है डायरेक्टिंग। आपने अक्सर मूवीज़ में या टीवी शोज़ में ये वर्ड ज़रूर देखा होगा, डायरेक्टर। जैसे प्रोड्यूसर होते हैं, एक्टर होते हैं, साथ ही डायरेक्टर होते हैं। तो डायरेक्टर कौन होता है? डायरेक्टर वो पर्सन होता है जो डायरेक्शन दिखाता है, जो हमें कोई भी काम करने के लिए हेल्प करता है, जो हमें गाइड करता है कि तुमने ये काम ऐसे करना है, ये तुम्हारा रोल है। तो गाइज ये तो हो गया डायरेक्टिंग का मीनिंग आम भाषा में, जो हम मोस्ट कॉमनली देखते हैं। लेकिन हमें यह भी पता है कि डायरेक्टिंग इज़ वन ऑफ द 5 फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट। तो ऑर्गेनाइजेशन की एक मैनेजमेंट में डायरेक्टिंग का मीनिंग और ज़्यादा ब्रॉड हो जाता है, इसके अंडर होने वाले काम भी बढ़ जाते हैं। तो हम वो देखते हैं कि एक ऑर्गेनाइजेशन की टर्म्स में डायरेक्टिंग का क्या मीनिंग है। डायरेक्टिंग मीन्स इंस्ट्रक्टिंग, गाइडिंग, coaching, motivating and counseling the employees in the organization to achieve the goals। यानी कि जो ऑर्गेनाइजेशन में हमारे एम्प्लॉयज़ हैं उन्हें मोटिवेट करना, काउंसलिंग करना उनकी टाइम टू टाइम, साथ ही उन्हें इंस्ट्रक्शंस देना, उन्हें गाइड करना और लाइक अ कोच उन्हें सिखाते रहना कहलाता है डायरेक्टिंग। अब हम देखते हैं गाइस कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डायरेक्टिंग। डायरेक्टिंग इनिशिएट्स एक्शन। हमें पता है गाइस कि हमारे ऑर्गेनाइजेशन में अगर हमें गोल्स अचीव करने हैं तो उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि हमारे एम्प्लॉयज़ अच्छे से काम करें, और इसके लिए ये भी ज़रूरी है कि उन्हें अपनी ड्यूटी क्लियर हो। तो इसके लिए मैनेजर्स क्या करते हैं, उन्हें गाइड करते हैं, इंस्ट्रक्शंस प्रोवाइड करते हैं और टाइम टू टाइम उन्हें मोटिवेट भी करते रहते हैं, सुपरवाइज़ करते हैं, जिससे क्या होता है कि वो अपना काम शुरू कर देते हैं। और ना केवल शुरू करते हैं बल्कि अच्छे से करते हैं ताकि ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स अचीव हो सकें। तो डायरेक्टिंग से काम होना शुरू होता है, इसलिए हम डायरेक्टिंग को कहते हैं दैट इट्स द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फंक्शन ऑफ द मैनेजमेंट। बिकॉज एक इसी फंक्शन से इम्प्लीमेंटेशन के साथ प्रैक्टिकल वे में भी काम होना शुरू होता है। सेकंड आता है गाइज परवेसिव फंक्शन। सभी टाइप्स के ऑर्गेनाइजेशन में सभी लेवल्स में इसकी नीड होती है और सभी इसे परफॉर्म भी करते हैं। लेकिन जो लोअर लेवल है, सुपरवाइजरी लेवल, वो सबसे ज़्यादा टाइम स्पेंड करता है डायरेक्टिंग में, बिकॉज उनका डायरेक्ट लिंक होता है वर्कर्स के साथ और वर्कर्स ही जॉब को परफॉर्म करते हैं। इसीलिए ज़रूरी है कि उन्हें इंस्ट्रक्शंस प्रोवाइड की जाएं। और डायरेक्टिंग एक कंटिन्यूस प्रोसेस है, ये वन टाइम एक्टिविटी नहीं है कि आपने एक बार उन्हें गाइड कर दिया, इंस्ट्रक्ट कर दिया, उसके बाद आपकी छुट्टी। नहीं, ऐसा नहीं होता। आपको उन्हें टाइम टू टाइम सुपरवाइज करना होगा, चेक करते रहना होगा, उनके साथ बातचीत करनी होगी यानी कम्युनिकेट, और साथ ही अगर वो कहीं पर फेल हो रहे हैं तो उन्हें मोटिवेट करना होगा ताकि वो दोबारा से अच्छे से काम करें। तो ये सब एक्टिविटीज़ हमें करती रहनी होंगी एट अ कंटिन्यूस बेसिस। एंड डायरेक्टिंग ऑलवेज फ्लोज फ्रॉम टॉप टू बॉटम, कि जो बॉस है वो अपने मैनेजर्स को डायरेक्ट करेगा और जो मैनेजर है वो अपने सबॉर्डिनेट को डायरेक्ट करेगा, और ऐसे ही फिर आगे एम्प्लॉयज़ को डायरेक्ट किया जाएगा। यानी कि जो एक सुपीरियर होता है वो अपने सबॉर्डिनेट को डायरेक्शंस प्रोवाइड करता है और हेल्प करता है काम करने में। अब हमने ये तो देख लिया कि डायरेक्टिंग के क्या करैक्टरिस्टिक्स हैं, क्या फीचर्स हैं इसके। लेकिन डायरेक्टिंग करना क्यों ज़रूरी है, क्या इसकी ज़रूरत है एक ऑर्गेनाइजेशन में, अब वो भी देख लेते हैं। डायरेक्टिंग हेल्प्स टू इनिशिएट एक्शन, कि हमें अगर ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स को अचीव करना है तो एज एन एम्प्लॉय सबसे पहले हमें ये तो पता लगे कि हमें काम क्या करना है और किस तरीके से करना है, किस रूट से हमें करना है, क्या स्पेसिफिक वे हो, किस मेथड को हम यूज़ करें। इस सब के लिए ज़रूरी है कि हमें कोई गाइड करे, इंस्ट्रक्ट करे, साथ ही हमारी काउंसलिंग करे कि अगर हम कहीं गलत जा रहे हैं तो हमें वो सही रास्ते पर लाए। ये सारी एक्टिविटीज़ परफॉर्म होती हैं एक फंक्शन में जो है डायरेक्टिंग। नेक्स्ट पॉइंट है गाइज इंटीग्रेट्स एम्प्लॉयज़ एफर्ट्स। अब एक ऑर्गेनाइजेशन में कई सारे डिपार्टमेंट्स होते हैं और सभी डिपार्टमेंट्स में कई सारे एम्प्लॉयज़ हैं। उन एम्प्लॉयज़ की अपनी अपनी ड्यूटी है, और वैसे ही सिमिलरली जो डिपार्टमेंट है लाइक फाइनेंस डिपार्टमेंट या सेल्स डिपार्टमेंट, उनके भी अपनी स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस है जो उन्हें अचीव करनी है। और इसे अचीव करने के लिए ये बहुत ज़रूरी है कि सभी एम्प्लॉयज़ कमिटमेंट और डेडिकेशन के साथ काम करें विदाउट एनी कन्फ्यूज़न, बिकॉज सबकी परफॉर्मेंस इंटर रिलेटेड है। एक की परफॉर्मेंस पूरे डिपार्टमेंट को अफेक्ट करेगी, और उनकी अच्छी परफॉर्मेंस हो मैनेजर्स और वी कैन से उनके सुपीरियर्स इंश्योर करते हैं विद द हेल्प ऑफ डायरेक्टिंग।
और डायरेक्टिंग की हेल्प से ही उनके एफर्ट्स कन्वर्ट होते हैं सक्सेस में। नेक्स्ट है डायरेक्टिंग गाइड्स एम्प्लॉयज़। जो मैनेजर्स हैं वो टाइम टाइम पर इंस्ट्रक्शंस देते हैं, गाइड करते हैं और हेल्प करते हैं एम्प्लॉयज़ को ताकि वो अपना पोटेंशियल जाने, और जब वो मोटिवेट होंगे देन दे विल डू देयर बेस्ट। नेक्स्ट पॉइंट है गाइज फैसिलिटेट्स इंट्रोडक्शन टू चेंज। अब हमें पता है कि गाइज टेक्नोलॉजी में रोज़ कुछ ना कुछ चेंजेस आ रहे हैं और ये भी पॉसिबिलिटी है कि जो आज मशीनरी वर्किंग है वो कल के टाइम में आउटडेटेड हो जाए। बट अगर एक ऑर्गेनाइजेशन आउटडेटेड टेक्नोलॉजी के साथ ही ऑपरेशंस करे तो उसे प्रॉफिट नहीं होगा, बिकॉज उसका प्रोडक्ट ही कोई नहीं खरीदेगा, वो तो है ही आउटडेटेड टेक्नोलॉजी का। तो इसके लिए ये इम्पॉर्टेंट है कि वो इन चेंजेस को अडॉप्ट करे ताकि वो लॉन्ग रन में सक्सेसफुल हो। बट जनरली क्या होता है कि जो हमारे एम्प्लॉयज़ होते हैं वो रिसिस्ट करते हैं, वो चाहते ही नहीं कि इन चेंजेस को अडॉप्ट किया जाए, बिकॉज उनका ये माइंडसेट होता है कि जो न्यू टेक्नोलॉजिकल चेंजेस हैं या जो अपग्रेड हो रही है टेक्नोलॉजी, उनके साथ वो इन न्यू मशीन्स को ऑपरेट नहीं कर पाएंगे, वो हैंडल ही नहीं कर पाएंगे, जिससे उनकी जॉब जाने का खतरा है। लेकिन अगर प्रॉपर डायरेक्टिंग की हेल्प से मैनेजर अपने एम्प्लॉयज़ को ये समझाए और साथ ही गाइड करे कि टाइम टू टाइम उन्हें ट्रेनिंग दी जाएगी और साथ ही उस टेक्नोलॉजी के पॉजिटिव इफ़ेक्ट्स भी बताए, तो इससे वो आराम से हैप्पीली उन चेंजेस को अडॉप्ट कर लेते हैं। और हमारा लास्ट पॉइंट है ब्रिंग स्टेबिलिटी एंड बैलेंस इन द ऑर्गेनाइजेशन। अब स्टेबिलिटी कैसे गाइज, कि सभी एम्प्लॉयज़ कोऑपरेट करें आपस में और कोऑर्डिनेशन के साथ काम करेंगे तो उससे कोई कन्फ्लिक्ट नहीं होगा और सभी डिपार्टमेंट्स में अच्छे रिलेशंस रहेंगे और साथ ही हार्मनी भी रहेगी। और रही बात बैलेंस की, तो हमने एक प्रिंसिपल किया था गाइज, सबऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू जनरल इंटरेस्ट। उसमें हमने ये देखा था कि ऑर्गेनाइजेशन का इंटरेस्ट हमेशा ही प्रायर होता है इंडिविजुअल्स इंटरेस्ट से। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर इंडिविजुअल्स चाहते हैं कि उनकी सैलरी इंक्रीज़ हो, उन्हें बोनस मिले, तो वो तभी पॉसिबल है गाइज अगर ऑर्गेनाइजेशन प्रॉफिट्स में जाए, जो कि ऑर्गेनाइजेशन का एक गोल है। तो एक बार आपने ऑर्गेनाइजेशन गोल अचीव कर लिया तो उसके बाद आपका गोल अपने आप ही अचीव हो जाता है, आपको बोनस अपने आप ही ऑर्गेनाइजेशन से मिल जाएगा। तो इन दोनों के गोल्स में जो ये बैलेंस है वो पॉसिबल होता है विद द हेल्प ऑफ डायरेक्टिंग। तो गाइज़ ये था हमारा आज का वीडियो जिसमें हमने डायरेक्टिंग का इंट्रोडक्शन और साथ ही उसकी इम्पोर्टेंस की, और नेक्स्ट वीडियो में हम इसके कंपोनेंट्स देखेंगे। तो आई होप गाइज़ आपको वीडियो समझ आया होगा। तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और आप मेरी वीडियो को अपने फ्रेंड्स में शेयर कर दीजिए, और अगर आप चैनल पर नए आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। इससे मुझे मोटिवेशन मिलता है ताकि मैं और अच्छे से वीडियोज़ बनाऊँ।